एक सवाल, आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हो टाइम पे और रेगुलरली, पर 6 महीने पहले जो बैलेंस था आज भी रफली वही है या शायद ज्यादा। आपको लगता है मैंने तो जितना खर्चा किया था पिछले महीने उतना बिल मैंने भर दिया, और वो बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिख करके आता है ना मिनिमम बैलेंस, वो भी भर दिया, पर बैलेंस कम नहीं हो रहा है ना। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? तो सुन लो, ये आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम है, और आज मैं सिस्टम को आपको ओपन करके दिखाता हूं एग्जैक्ट नंबर के साथ, क्योंकि ये समझने से आपके लाखों बच सकते हैं। मेरा नाम है लोकेश तिवारी और मैं 400 से ज्यादा फैमिलीज के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रहा हूं। दे आर इन्वेस्टिंग अंडर माय गाइडेंस। उन्हीं में से एक फैमिली मेंबर के साथ ये पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ। मैं नाम एंड एवरीथिंग चेंज करके आपको बता रहा हूं। नेहा 29 साल की, मार्केटिंग में काम करती है और उनकी सैलरी लगभग 1,20,000 है। 2 साल पहले उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स लिया था EMI पे, फिर उसके बाद एक फोन लिया, वो भी EMI पे, फिर थोड़ी बहुत यहाँ वहां शॉपिंग की, सब कुछ क्रेडिट कार्ड से, एंड स्लोली क्रेडिट कार्ड का बैलेंस 2.5 लाख से बढ़ गया। नेहा परेशान नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था जितना मैंने पिछले महीने खर्चा किया उतना तो मैं भरती जा रही हूँ, और फिर कई बार वो मिनिमम बैलेंस का जो बड़ा सा बोल्ड लेटर दिखता है वो देख करके लगता है अच्छा इतना भरना है तो इतना तो मैं भरती जा रही हूँ। लेकिन देखते देखते 6 महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन बैलेंस वहीं का वहीं, नीचे आ ही नहीं रहा है। अब वो डिस्कशन के लिए मेरे पास 1-on-1 में आए, तो हमने स्टेटमेंट खोल करके देखा और नेहा 1 मिनट के लिए बस चुप हो गई। फिर बोली, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसा काम करता है। चलो वही स्टेटमेंट आपको मैं आज ओपन करके दिखाता हूँ। सो देखो, स्टेटमेंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि प्रीवियस बैलेंस कितना है, 2,51,841। और इस महीने में परचेस कितना हुआ है? मैंने परचेस 71,000 का कुछ नहीं किया। ये किस चीज का परचेस है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और पेमेंट कितना हुआ है? 74,000 का। तो यानी जितना परचेस हुआ उसी का पेमेंट हुआ। हाँ, एकदम बेसिक देखे तो ये मेरे को नहीं समझ में आया, ये कहाँ से आया है 71,000 का परचेस? मैंने वो नहीं आते किया। हैं, वो देखते हैं। पहले आप टॉप लेवल नंबर एक बार देख लो, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं कि कहाँ से 71,000 आया। अगर ये नंबर सही है तो सबसे पहले जितना परचेस हुआ है और जितना पेमेंट किया गया है वो तो उतना ही हुआ, करेक्ट? हाँ। बचा हुआ तो 2.5 लाख का 2.5 लाख पेंडिंग ही रह गया ना। तो इसी वजह से वो उसी अमाउंट पे बार बार इंटरेस्ट ले रहा है, और मिनिमम ड्यू बाय द वे 80,000 इन्होंने रखा है। हर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में याद रखो एक लाइन होती है प्रीवियस बैलेंस और दूसरी लाइन होती है मिनिमम बैलेंस। तो प्रीवियस बैलेंस का मतलब है जो पिछले महीने का बैलेंस बाकी है, और मिनिमम ड्यू का मतलब होता है कि अगर आप इतना मिनिमम भी भर देंगे ना तो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर पाएंगे। अब इन दोनों में नेहा ने मिस्टेक कर दी। पहला, नेहा अभी तक ये सोच रही थी कि पिछले महीने मैंने 15,000 का एक्सपेंस किया तो चलो 15,000 मैंने भर दिया, तो यानी सब क्लियर। लेकिन उसमें कुछ प्रीवियस बैलेंस लगा हुआ था, उस पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट डिटेल में उठा के देखे नहीं, बट ऊपर से देखी एंड जाने दिया। एंड दूसरा उसने मिस्टेक जो किया वो मिनिमम बैलेंस का, कि मिनिमम बैलेंस लिख करके आ गया 3,000 भर दीजिए, तो आदमी को लगता है अच्छा 3,000 ओके मैं भर देती हूँ। लेकिन मिनिमम बैलेंस का मतलब क्या होता है? मिनिमम बैलेंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया और आपकी कंपनी ने 3,000 का मिनिमम बैलेंस भेजा कि भाई आप मिनिमम ड्यू इतना भर दीजिए। तो मिनिमम ड्यू जब आप भरते हो, बाय द वे हो सकता है मैंने कहीं मिनिमम बैलेंस बोला हो, मेरा मतलब मिनिमम ड्यू था, तो मिनिमम ड्यू जब आप 3,000 रुपए भर देते हो, इसका मतलब ये है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये एक सिस्टम है। क्रेडिट कार्ड की कंपनियां हैं बहुत स्मार्ट। मान लो आपके क्रेडिट कार्ड में 4 लाख की लिमिट है और आपने सिर्फ 1 लाख पहले महीने यूज किया। अब अगर क्रेडिट कार्ड की कंपनी आपसे कहेगी कि पूरा 1 लाख भरिए, तब जाकर के आप क्रेडिट कार्ड आगे यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में आप हो सकता है क्रेडिट कार्ड यूज करना ही बंद कर दो, बट कंपनियां तो हैं स्मार्ट, उनको बनाना एक ऐसा सिस्टम कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते रहें। अब लिमिट जो 4 लाख की है वो चाहती है कि आप पूरा ही एग्जॉस्ट करो, लेकिन अब वो कैसे करेंगी? तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला कि काम करते, एक मिनिमम ड्यू का बैलेंस ले लेते हैं सामने वाले से 3,000, 1,03,000 का इसने खर्चा किया हुआ, तो 3,000 ले लेते हैं और इसको क्रेडिट कार्ड यूज करने देंगे। उससे होगा क्या कि आप क्रेडिट कार्ड में आगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक का पूरा यूज कर लोगे। यही क्रेडिट कार्ड कंपनियों का ट्रिक है। और मजेदार बात अब सुनो, अब इन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है लगभग 3.5% पर महीना, और माइंड से पर मंथ निकल जाता है। आदमी को लगता है 3.5% ही तो है। यही सेम चीज नेहा के साथ हो रही थी। मिनिमम ड्यू भर दिया, लेकिन इंटरेस्ट जुड़ता
है। मिनिमम ड्यू भरने से इंटरेस्ट कम नहीं होता। और नेहा को लग रहा था कि इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा, लेकिन ये लगता है। अब अगर मान लो 1,03,000 का बिल था, आपने 3,000 मिनिमम ड्यू भर दिया, उसके बाद 50,000 और खर्च किया, तो जो पिछला 1 लाख था उसका भी 3.5% यानी 3,500 इंटरेस्ट जुड़ करके भी आएगा। और नेहा को लगता था मैंने तो 50,000 खर्च किया, चलो इस महीने 50,000 भर देते हैं। और देखते देखते क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ने लगा। कहीं आप ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो कि सिर्फ मिनिमम ड्यू भर रहे हो और ये सोच रहे हो कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा? आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और जो आपने नया खर्च किया है उसका भी बिल बढ़ के आएगा। और इसी तरीके से नेहा उस लूप में, उस ट्रैप घूमती जा रही थी, क्योंकि ये इतना सिंपली दिखाई नहीं देता सामने। अब इसको ना थोड़ा सा और नंबर वाइज समझते हैं, क्योंकि यहां असली शौक है। अब ध्यान से सोचो, कंपनियां जो हैं वो आपको बताती हैं कि एफडी यानी बैंक जो है फिक्स डिपॉजिट 7% मिलेगा और क्रेडिट कार्ड का 3.5% इंटरेस्ट। तो हमें लगता है अच्छा फिक्स डिपॉजिट 7% का है, क्रेडिट कार्ड तो 3.5% का, बढ़िया। लेकिन फिक्स डिपॉजिट साल भर का 7% है भाई, ये साल भर का 7% है, ये पर महीना 3.5% है। यानी यहाँ पे उनको बड़ा नंबर दिखाना था तो साल भर का दिखाएंगे, यहाँ पे उनको छोटा नंबर करके दिखाना था तो महीने भर का दिखाएंगे। अब 3.5% महीने का जब आप हिसाब लगाओगे तो ये जाएगा 42% पर ईयर। फ्लैट इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसी को आप कंपाउंडिंग में देखोगे तो ये 50% तक चला जाता है। 1 मिनट जरा सोचो, होम लोन 8 से 9% पे, पर्सनल लोन 12 से 15% पे और क्रेडिट कार्ड वो 42 से 50% तक, यानी 2.5 लाख पे हर महीने रफली 8 से 9,000 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में। 6 महीने में नेहा ने सिर्फ इंटरेस्ट ही 50 से 60,000 दे दिए थे और बैलेंस वही का वही। ये पैसा कहां गया? बैंक को, बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ यूज किए, सिर्फ बैलेंस कैरी करने का चार्ज है ये। अब समझो ये ट्रैप कैसे ग्रो करता है बिना आपको पता चले। हर महीने इंटरेस्ट भी एक चार्ज की तरह ऐड होता है और नेक्स्ट बिल में उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि कंपाउंडिंग। इसी वजह से ये 42% का जो इंटरेस्ट है वो 50% तक चला जाता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए आज खर्चा किया और उसका बिल नहीं भरा तो उस पे 3.5% इंटरेस्ट जोड़ के अगले महीने 1,03,500 हो जाएगा। प्लस ध्यान से सुनो, अगले महीने अब इंटरेस्ट फिर से 1 लाख पे 3.5% नहीं, 1,03,500 रुपए पे फिर से 3.5% लगेगा और इस तरीके से ये कंपाउंड होता जाता है। और जब हम मिनिमम बैलेंस भरते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ इंटरेस्ट भर दिया मैंने सारा का सारा, या सिर्फ मैंने प्रिंसिपल में गया, नहीं, थोड़ा बहुत वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में जाता है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा रहता है। अब इसी के साथ क्रेडिट कार्ड में हम थोड़ा बहुत यूज भी कर लेते हैं कि चलो कोई ईएमआई ले लिया है, कोई सामान ले लिया ईएमआई पे, तो ईएमआई का भी खर्चा जुड़ गया, इंटरेस्ट भी जुड़ गया, उसके बाद जो प्रीवियस बैलेंस था वो भी जुड़ गया और वो पूरा लूप में जाते रहता है और हम कभी उससे बाहर ही नहीं आ पाते। अब सॉल्यूशन क्या है? तो हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे जो कि नेहा ने फॉलो किया। स्टेप 1, क्रेडिट कार्ड को फ्रीज करो मेंटली कि भाई अब ये जिस क्रेडिट कार्ड में जितना अमाउंट है ना, अब इसको फ्रीज करते हैं, अब इसको जो है ना टच नहीं करेंगे जब तक बैलेंस क्लियर नहीं होता। नया खर्चा कार्ड से करना ही नहीं है। हर नया खर्चा आपके इंटरेस्ट में 42% जोड़ रहा है। सोचो, यानी अगर आपने 1 लाख रुपया खर्च किया तो उस पर 42,000 साल भर का पहले ही मान के चलो। एक्चुअली वो कंपाउंडिंग के रेट से 50,000 तक यानी 50% तक जाता है। एंड स्टेप 2, सिर्फ करंट मंथ का खर्चा मत भरो क्रेडिट कार्ड वाला, प्रिंसिपल पुराना भी चेक करो कितना भरना है, उसको भरो। कैसे भरोगे? पहले एक्चुअली में स्टेटमेंट निकालो, देखो उसमें प्रीवियस बैलेंस कितना है, कितना टोटल बचा हुआ है। जब तक आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा आप बस ऐसे लूप में घूमते रहोगे। स्टेप नंबर 3, सस्ता पैसा पता करो। सस्ता पैसा कहां से मिलेगा? जब 42% आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो अगर आपने कुछ अपनी एफडी रखी है या डेट फंड रखा हुआ है तो उसको निकालो, क्लियर करो एंड वहां से इस 42% वाले को क्लियर करो। यानी अगर आपने 1 लाख डेट फंड में रखा है या फिर फिक्स डिपॉजिट में रखा है तो उसमें 7% बन के वो 1,07,000 बनेगा। लेकिन 1 लाख अगर आपका लोन बचा हुआ है क्रेडिट कार्ड पे तो वो 1,50,000 आपको साल भर में भरना पड़ेगा। यानी आपका 1 लाख यहाँ पे 1,07,000 हुआ, लेकिन लोन जो है वो बढ़ के 1 लाख से 1,50,000 हो गया। तो इससे अच्छा है कि इससे निकालो और इसमें भरो, क्योंकि 7-8% पे ग्रो करके फायदा नहीं जब आप 42 और 50% इंटरेस्ट दे रहे हो। यानी जब आप अपना डेट फंड का या फिक्स डिपॉजिट का पैसा क्रेडिट कार्ड में डाल देते हो, क्लियर कर लेते हो, तो आप लगभग 35-40% इंटरेस्ट बचा ले रहे हो। दूसरा, अगर आपके पास ये पैसे नहीं है तो फ्रेंड्स और फैमिली का हेल्प लो।
क्योंकि वहीं से आपको सबसे सस्ता पैसा मिलेगा। व्हेन आई एम सेइंग फ्रेंड्स एंड फैमिली का हेल्प लो, जैसे एग्जांपल के लिए आपका 1 लाख क्रेडिट कार्ड में बचा हुआ है, अब उस 1 लाख को अगर आपको भरना है तो आप अगर अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली से, मान लो 2 फ्रेंड से आपने 50-50 हजार लिया और उनको इन्फॉर्म करो कि भाई मैं इस क्रेडिट कार्ड में की ट्रैप में आ गया हूं, मुझे ये भरना है। अब आपने 1 लाख उठा करके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को भर दिया मान, तो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली को कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना है, सिर्फ 1 लाख ही वापस करना है। लेकिन अगर आपने दोस्तों से नहीं लिया और इस 1 लाख को ऐसा कैसे रहने दिया, तो यही 1 लाख साल भर में 1,50,000 हो जाए। वो डेंजरस है और लोग इसी लूप में पूरी जिंदगी पड़े रहते हैं। और अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, आपने 8-10 क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं और आप लूप में फंस गए हो, देन आई वुड से वॉच दिस वीडियो। कैसे कर्ज मुक्त होना है, इस वीडियो में मैंने जो फ्रीड के फाउंडर हैं रितेश, उनके साथ पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। आप इस डिस्कशन को देख सकते हो और ये आपके लिए एकदम नो ब्रेनर होना चाहिए कि फ्रेंड्स एंड फैमिली का हेल्प लेना है, यानी चीप या सस्ता पैसा इस्तेमाल करना है इस महंगे पैसे को खत्म करने के लिए। एंड स्टेप नंबर 5, एक बार सब क्लियर हो जाए ना, तुरंत एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। 3 महीने तक का आपका खर्चा लिक्विड फंड में होना चाहिए, इसलिए ताकि अगला कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आए तो आप क्रेडिट कार्ड की तरफ ना भागो, वरना फिर से आप उसी लूप में चले जाओगे। ये ही चीज है जो दोबारा आपको ट्रैप में गिरने से रोकेगी। तो ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड बताया है, ये जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की जो फैमिली है, 450 से ज्यादा फैमिलीज हैं, एंड रफली राइट नाउ आई एम ट्रैकिंग 130 करोड़ ऑफ वेल्थ, एंड उसमें से डायरेक्टली पीपल आर इन्वेस्टिंग अंडर माय गाइडेंस रफली 35 करोड़। तो ये मिनिमम ड्यू का टॉपिक, ये हम अपने सेशंस में भी कवर करते हैं, अपने सारे इन्वेस्टर से भी बात करते हैं ताकि वो इसमें फंसे नहीं। फिर भी कई बार आदमी धीरे धीरे स्लिपरी स्लोप पे स्लिप होते जाता है एंड देन वी गेट देम आउट। ये किसी भी नॉर्मल पर्सन के साथ हो सकता है, तो इसमें ये एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने फैमिली और फ्रेंड से कैसे बात करूं। कोई बात नहीं है, हो गए कोई बात नहीं, बट वहां से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे उतना अच्छा ऑप्शन है। अब नेहा ने कैसे किया? नेहा ने तो अपने डेट फंड के हिस्से में से कुछ पैसा रिडीम किया। नेहा ने अपने फादर की भी हेल्प की। मैंने खुद उनके फादर से कॉल पे बात की, मैंने पूरी सिचुएशन बताई एंड देन शी टुक अ हेल्प ऑफ हर फादर एंड देन फिर जो है वो अब इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से तो बाहर आ गए एंड वी आर बिल्डिंग द वेल्थ। याद रखो, सिर्फ आपका डेट क्लियर करना ऑब्जेक्टिव नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मैं बात करता हूं तो वो बोलते हैं सर मैं बस डेट फ्री हो जाऊं, दैट्स इट। नो, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, दैट इज वन ऑफ द माइलस्टोन। मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप वेल्थ बनाओ। क्या करो? वेल्थ। कैसे बनाओगे? पहले डेट फ्री होना, फिर वेल्थ बनाना जाना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि आपके फ्यूचर के आने वाले सारे गोल क्लियर हो। सो एक काम करो, अभी अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ओपन करो, प्रीवियस बैलेंस देखो, मिनिमम बैलेंस देखो, इंटरेस्ट कितना लग रहा है ये देखो, एंड उसके बाद आप अपने सारे स्टेप्स लो। और याद रखो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, ये करोड़ ऑफ इंडियंस के साथ होता है। बस अब आप ये जानते हो कि इससे निकलना कैसे है। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो, एक डायरेक्शन आपको मिला हो, तो डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो और उनको ये जरूर दिखाओ ताकि वो दोबारा इस ट्रैप में आए नहीं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझसे 1-on-1 डिस्कशन करना है तो मैं 1-on-1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, दे विल पुट इट हियर। बट एक पॉइंट है कि वो पेड लिंक है, इट्स नॉट अ फ्री लिंक, सो डू नॉट एक्सपेक्ट इट एज अ फ्री। वरना आप सोचो 1-on-1 में सबको अगर देता फिरूंगा फ्री में तो फिर पूरा दिन ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बाकी इसके अलावा अगर आपके कुछ थॉट है, क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट सेगमेंट में भी पुट अप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।